हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में यूजीसी यूनिवर्सिटी का जो यूजीसी रेगुलेशन जो आया है 2026 का। हालांकि ये अभी स्टे हो चुका है कोर्ट के अंदर है, चल रहा है, इसकी प्रोसीडिंग पे है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो है बेसिकली जो ऑब्जेक्ट इसका जो एक्ट है, इसका नाम है, जो रेगुलेशन है इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह उसमें क्या है कि क्या करना है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी के, तो उसमें क्या प्रोवाइड करना, बराबर के राइट मिले सबको, स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोग हैं, जहाँ ईडब्ल्यूएस हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, और एनी ऑफ देम। ठीक है, इन लोगों के साथ अगर कहीं यूनिवर्सिटी में कोई भेदभाव हो तो उसके खिलाफ ये कानून है। ठीक है, तो कानून अभी फिलहाल तो ये जो कानून है ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया हुआ है, प्रोसीडिंग में है। तो मेरा जो मेन मकसद है इसमें इसको डिस्कस करने का क्या है कि ये जो कानून है किस किस के लिए वैलिड है। अगर ये मानो आता है या नहीं आता वो सेपरेट इशू है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो अगर ये किस किस के लिए बेनिफिशियल था, अगर ये आता है तो किसको किस किस के लिए ये है, तो वो देखेंगे हम इसमें। पहली बात कि पहला ये शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग होंगे उनके साथ अगर कहीं पे वहाँ पे कोई जातिगत तरीके से कोई भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट के साथ अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। किस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत। ठीक, ये आ गया एससी और एसटी। उसके बाद ये आ गया दूसरा है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पर्सन। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो पर्सन होंगे, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा ऊपर, इसमें आएगा एससी और एसटी लोग। ठीक है, और इसमें आपका ओबीसी आएगा और ओएससी वगैरह जो लोग हैं, अदर सोशल कास्ट हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ईडब्ल्यूएस के साथ भेदभाव होता है उसके लिए भी ये कानून है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो लोग जो पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, उनके लिए भी ये कानून है, मतलब उनके फेवर में भी है। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस डबल हो गया, ईडब्ल्यू बेसिकली ईडब्ल्यूएस मैंने यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया। अब चीज़ ये है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये जो है, ये जो एससी एसटी जो एक्ट था, ठीक है, एससी एसटी एक्ट जो था उसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट जो है उसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है, कंट्रोवर्सी वहाँ पे है। तो क्या है कि जनरल सी बात है, यहाँ पे एससी लोगों को के लिए भी है, ये एसटी लोगों के लिए भी है, ओबीसी और ओएससी लोग इंक्लूड किए गए हुए इसमें। और यहाँ पे जो लोग हैं ईडब्ल्यूएस, इनका कोटा जो है वो 10% है, यानी कि 10% लोग जो हैं ईडब्ल्यूएस के लोगों के भी लिए ये एक्ट है। ये जो ईडब्ल्यूएस लोग हैं, ये लोग जो हैं वो क्या हैं, दीज पीपल बिलोंग्स टू अपर कास्ट। ये जो 10% लोग हैं ये किस कास्ट के साथ बिलोंग करते हैं? अपर कास्ट के साथ, जो भी अपर कास्ट हैं। ठीक है, तो जो एससी एसटी ओबीसी से अदर देन कास्ट हैं, यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है, अपर कास्ट का कोई कैंडिडेट अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है जो ईडब्ल्यूएस के तहत आया हुआ, ठीक है, अपर कास्ट का आदमी, तो उसके लिए उसको भी अगर कोई किसी तरीके का जातिगत तरीके से या किसी और तरीके से उसको कोई उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इन दैट केस वो भी इसकी हेल्प ले सकता है। किसकी? यूनिवर्सिटी यूजीसी रेगुलेशन जो है 2026 का। ठीक है, वो भी इसकी हेल्प ले सकता है। अब नेक्स्ट है पर्सन विद
डिसेबिलिटी, वो लोग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे, पीडब्ल्यूडी, फिजिकली चैलेंज पर्सन, ठीक है, डिसेबल लोग, वो भी अपर कास्ट से भी हो सकते हैं और लोअर कास्ट का भी हो सकता है। यानी कि चांसेस, अगर कोई डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है तो चांसेस उसके भी ये हो सकते हैं, हो सकता है वो भी अपर कास्ट से बिलोंग करता हो, तो वो भी इस एक्ट का उसको भी बेनिफिट हो सकता है। ठीक, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो बिल है, जहाँ रेगुलेशन है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, ये सिर्फ SC ST और OBC लोगों के लिए नहीं है, ये EWS के लिए भी है। ठीक है, इवन के ये फीमेल के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। ठीक है, ये EWS लोगों के लिए भी है, जो कि 10% लोग आते हैं, जो कहाँ से आते हैं, 10% पीपल वो कहाँ से आते हैं, वो लोग आते हैं अपर कास्ट से। ठीक है, तो इन लोगों के भी बेनिफिट के लिए है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन होंगे वो लोग, वो में भी अपर कास्ट से भी हो सकते हैं और लोअर कास्ट से भी हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट के बीच में और लोअर कास्ट के बीच में लड़ाई नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये SC ST OBC EWS डिसेबल पर्सन, सब लोगों को बराबर राइट देने के लिए, बराबर, ताकि उनके साथ कोई कास्ट के बिहार पे या कोई रिलीजन के क्या लिखता हूँ मैं नीचे, जस्ट अ सेकंड, न्यू स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब किसी के साथ भी रिलीजन, धर्म के बिना पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, हरासमेंट हो हायर एजुकेशन में। और ये जो कानून है, ये जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए है ये, अदरवाइज बाहर के लिए ये नहीं है। सिर्फ ये उन दायरों के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो लोग PhD कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है सिर्फ। ठीक है, रिलीजन के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, रेस के साथ ऊपर, जेंडर मेल और फीमेल, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, किसी का प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, कास्ट के हिसाब से, जहाँ डिसेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, डिसेबिलिटी के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस कानून का जो मेन मकसद है वो ये है कि किसी के साथ धर्म के तौर पे कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उसको उसके धर्म के, उसके रिलीजन के बिना पे उसके साथ कोई जाति ना हो, उसकी रेस के हिसाब से, काले गोरे के हिसाब से कोई ना हो, जेंडर मेल फीमेल के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, जहाँ डिसेबिलिटी के हिसाब से उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो उसको डिस्कस किया जा रहा है, जहाँ जो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, वो सिर्फ बनाई जा रही है कि ये SC ST OBC के लिए एक्ट है। ऐसा नहीं है, ये जो एक्ट है ये EWS जो है, ये 10% लोग हैं अपर कास्ट के, और प्योर अपर कास्ट के लोग हैं, ये प्योर अपर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, प्योर 10% पर्सन जो है प्योर अपर कास्ट के लोग हैं, प्योर अपर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि अपर कास्ट में जो अपर कास्ट जो है, अपर कास्ट जैसे शर्माज हैं, तो शर्माज की कुछ जैसे उसमें चारे हैं, तो वो आजकल OBC में आगे हुए हैं। ठीक है, बड़े सारे लोग OBC में आगे हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो OBC में भी काफ़ी लोग इनमें से अपर कास्ट में से निकल के आगे हुए हैं। जस्ट ए सेकंड, OBC और SC में जैसे जरगर हैं, ठीक है,
आचार्य आचार्य है, जाट है, काफ़ी जोगी हैं, काफ़ी सारी कास्टें जो हैं ये अब किस में आती हैं, ओबीसी में या ओएससी में आ गई हुई हैं। ठीक है, तो ये भी अपर कास्ट से निकल के कहाँ पे आ गई हुई हैं, इसमें आ गई हुई हैं, यानी कि ओबीसी में आ गई हुई हैं। तो ये जो ईडब्ल्यूएस है ये प्योरली 10% वो वाले पीपल लोग हैं जो अपर कास्ट के साथ बिलोंग करते हैं, राइट। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो में डिस्कस यही करना था कि इस जो एक्ट है, जहाँ ये जो रेगुलेशन है, इसके साथ बेनिफिट किसको होगा, वो होगा एससी को, एसटीज को, ओबीसी को, पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को। ठीक है, हाँ, इसमें अगर किसी को लगे कि इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए तो वो करवा, अमेंडमेंट में भी एक वो हो सकता है, इसका मिडवे हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यूजीसी एक्ट जो है इसको लाया जाना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है ये यूजीसी शुड कम, और कुछ लोगों का कहना है कि यूजीसी शुड रोल बैक, इसको नहीं लाया जाना चाहिए। ये एक तरीके की कंट्रोवर्सी बन गई हुई है। तो इसके बीच में मिडवे ऑल स्टेक होल्डर्स जो है वो अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट एक उसका, इस एक्ट में अमेंडमेंट एक जो है ऑल, जो ये जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है इसको ख़त्म करने का तरीका ये हो सकता है कि ऑल स्टेक होल्डर्स को बिठा करके उसमें जो भी जायज़ बने अगर कोई अमेंडमेंट की जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि जो इस समय मोस्ट ऑफ द जितने भी आप वीडियोस देख रहे होंगे, कहीं पे भी आप वीडियोस देख रहे होंगे, दो ही चीज़ें चल रही हैं। एक गुट का कहना है, एक पार्ट का कहना है कि यूजीसी एक्ट जो है वो लाया जाना चाहिए, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी वगैरह को क्या होता है, उनके साथ हरासमेंट होती है। और दूसरे गुट का या दूसरे पार्ट का ये कहना है, दूसरे स्टेक होल्डर्स का, दूसरे समाज का ये कहना है कि ये जो एक्ट है ये नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, गलत केस या गलत केस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका गलत दुरुपयोग हो, मतलब इसका दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। ठीक, तो कोई भी चीज़ जो है वो उसके दो पहलू होते हैं, यूज़ भी होता है और यूज़ भी हो सकता है और मिसयूज भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ भी हो सकती है, मिसयूज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से इसको नहीं लाना भी एक कारण नहीं है, इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। ठीक है, अमेंडमेंट में भी है प्रोसीजर, एक प्रोसेस हो सकता है जिसकी वजह से दोनों जो समाज है, दोनों जो लोग हैं वो आपस में भिड़े ना, मिलजुल के रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये एक्ट जो है खाली एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस लोग जो हैं वो अपर कास्ट के साथ ही बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनमें भी बड़े सारे, पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी अपर कास्ट से भी हो सकता है, लोअर कास्ट से भी हो सकता है, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग वहाँ पे भी अपर कास्ट के हो सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता ये जो एक्ट है एससी एसटी ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस किया हुआ है वो मेरा पर्सनल राय है। तो अगर आपको मेरी राय अच्छी लगे तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ जो है वो जागरूक करना है। कोई सी कंट्रोवर्सी, ये जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, तो कंट्रोवर्सी का कारण ये नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के फेवर में है, अपर कास्ट के फेवर में नहीं है। क्योंकि 10% जो है अपर कास्ट का, 10% जो होता है, 10% अपर कास्ट का ईडब्ल्यूएस में है। और अगर हम देखें, अगर इसमें डिसेबिलिटी वाले में हम मानो 4%, 3 से 4% की रिजर्वेशन लेके चलते हैं, तो 2% भी अगर लोग इसमें आएंगे तो 12% अपर कास्ट लोग बन जाएंगे, इस एक्ट के जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस एक्ट आ जाएंगे। यानी कि 12% जो पीपल है वो अपर कास्ट के इस एक्ट के अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी मैंने इस वीडियो में बोला, डिस्कस किया, वो मेरा पर्सनल
राय है जो मैंने स्टडी किया, जो रिसर्च मैंने की थोड़े दिनों में इस एक्ट के ऊपर। तो बाकी मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस और इसके ऊपर बनाऊंगा कि इस एक्ट के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।